नमस्कार आप सभी को। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम लोग उससे फेस कर रहे हैं। उसमें एक है आपका पीसीओडी और पीसीओएस और दूसरा है हमारा माइग्रेन। तो इन दोनों के बारे में हम तीनों के बारे में हम वन बाय वन बताते हैं कि ये है क्या, इसके क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ हैं और इनको क्योर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ पीसीओएस। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, एक एंडोक्राइन डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ओवरी में क्या हो जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं। ओवरियन को सिस्ट बनाने के लिए ये क्या करता है, इंड्योर करता है और जिससे कि नॉर्मल हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वेट गेन होता है। ठीक है, और दूसरा है पीसीओडी। पीसीओडी क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ओवेरियन डिजीज़ है जिसमें कि क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो ओवरी इमेच्योर एग को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरी में स्वेलन हो जाता है। ठीक है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस को क्रिएट करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही मोस्टली ये होता है पीसीओडी। तो इसमें एक जो इसके कॉमन सिम्टम है, कैसे पहचाने हैं हम कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसमें मेन हमारा जो फर्स्ट सिम्टम है वो है हमारा इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। मतलब आपको इरेगुलर वे में पीरियड्स होंगे, कभी होंगे ही नहीं। ठीक है, और क्या होता है, आपका इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स हमारे ऊपर दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में खूब सारे हेयर्स ग्रो हो जाते हैं, स्किन पे मुहासे हो जाते हैं, ब्लैक पैचेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक पैचेज होते हैं, लेडीज़ के मोस्टली हो जाते हैं। दीज आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो दिस इज़ ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ पीसीओएस या पीसीओडी। तो पीसीओडी का एक ही सिम्टम है। और हमारा एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है, हमको नोज़िया होता है, वॉमिटिंग सा होने जैसा होता है और काफ़ी वीकनेस सी रहती है बॉडी में। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम ऑफ पीसीओडी। ठीक है, तो इसको क्योर कैसे किया सकता है, हम पीसीओडी को 3 मंथ में क्योर कर सकते हैं बाय टेकिंग सम मेडिटेशन और डूइंग एक्सरसाइज टू मेक बैलेंस इन अवर हार्मोन। ठीक है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू अवर हार्मोन्स। अगर हमारे हार्मोन्स कंट्रोल में हैं तो वी कैन क्योर एनी डिजीज़। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है बहुत अच्छी डाइट लेनी है, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, हमें अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जितना हो सके आप अपने वेट को कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज कीजिए प्रॉपर और अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस लेवल, जो हमारा हार्मोन होता है ना, वो काफ़ी हद तक हमारी बॉडी में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप जितना काम डाउन रहेंगे, जितना आप हैप्पी रहेंगे, हमारी बॉडी उतने अच्छे हार्मोन सिक्रेट करेगी और हम उतने हेल्दी, ग्लोइंग और फिट रहेंगे। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है। हम एक्सरसाइज क्यों कहते हैं, एक्सरसाइज करने से हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो काफ़ी हद तक जो डिजीज़ को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। तो आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है एंड विजिट ए गायनाकोलॉजिस्ट इफ़ यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज़। तो डेफिनेटली सी विल प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन टू यू। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पीसीओडी है वो एक बार ठीक होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली ठीक हो जाता है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल इरेगुलर है, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्रॉपरली, देन इट विल कम अगेन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर अपना रूटीन कंट्रोल में रखना है, अपना फूड को कंट्रोल में रखना है, एक्सेसिव ऑयली नहीं खाना है, एक्सेसिव कैफ़ीन, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। तो these are the things you have to टेक केयर ऑफ। सो नेक्स्ट हम ले रहे थे माइग्रेन को। तो जो माइग्रेन है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन नाउ-ए-डेज़, क्योंकि भाई स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि लोगों का इमोशनल स्ट्रेस और स्ट्रेस वर्क बर्डन है, तो दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर टाइम टू डू एनी एक्सरसाइज। तो हैप्पी हार्मोन तो रिलीज़ हो नहीं रहे हैं बॉडी में और स्ट्रेस भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो उनमें से एक है जिसकी वजह से डिजीज़ेस हो रहे हैं, तो उनमें से जो है माइग्रेन भी एक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे हेड में सीवियर पेन होता है बहुत ज़्यादा और वो रह सकता है आपका लास्ट 4 आवर टू 3 डेज़। और इसके अलावा इसमें आपको विज़न, ब्लर विज़न होता है, वॉमिटिंग सा फील होता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको लाइट से प्रॉब्लम होती है, आपको साउंड से प्रॉब्लम होती है, हाई साउंड से, यू फील इरिटेटिंग, यू हैव अपसेट स्टमक, ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन। तो इसको आपको कैसे क्योर करना है, आपको फ्रेश एयर में रहना है, एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी डाइट लेनी है।
ठीक है। अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए अपनी हेल्दी डाइट लेनी है। तो और कुछ डॉक्टर जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है, वैसे पेन किलर भी यूज़फुल होती है इसके लिए, बट विदाउट डॉक्टर्स परमिशन डोंट टेक एनी मेडिकेशन। कोई भी दवाई आप ना लें बिना डॉक्टर की परमिशन से। तो दीज आर द थिंग्स नाउ-अ-डेज़ वी आर फेसिंग। तो ऑल आर बेसिकली क्या है, हमारी हेल्थ, लाइफ स्टाइल और हमारा ईटिंग हैबिट। देखो खाना क्या है ना, इतना बेकार हो चुका है आजकल के, सब चीज़ में केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ये वो सब केमिकल्स आपके भरे पड़े हैं। तो वो केमिकल क्या कहते हैं, ट्रिगर करते हैं बॉडी को बहुत ज़्यादा हद तक। तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट ना कर सके। नहीं तो ये सारी चीज़ें ही नहीं, आपको ओबेसिटी, डायबिटीज, आपको हार्ट डिज़ीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्रॉपरली। सो डू प्रॉपर एक्सरसाइज, टेक प्रॉपर डाइट. So that's all for today's video. Thank you so much for watching. Stay happy and be safe, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.